क्या आपने कभी अपने जीवन में एक यात्री की तरह महसूस किया है जो दिनों को फिसलते हुए देख रहा है, जैसे कि आप किसी और की कहानी जी रहे हों? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके हाथ पर एक साधारण निशान छिपी हुई शक्ति को प्रकट कर सकता है, एक अद्वितीय भाग्य जो आपकी हथेली की रेखाओं में उकेरा गया है? हाँ, मैं रहस्यमय एम के बारे में बात कर रहा हूं। चुने हुए लोगों का एक निशान। आज हम उन लोगों के रहस्यों की गहराई में जाते हैं जो इस शक्तिशाली प्रतीक को अपने हथेलियों पर रखते हैं और उन 7 चीजों को उजागर करते जिन्हें उन्हें कभी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी चीज की तुलना में उनके कंपन को तेजी से कम कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे की यात्रा करें, एक पल के लिए रुकें, एक कप चाय लें, एक आरामदायक सीट पाएं और अदृश्य ऊर्जाओं का पता लगाने के लिए तैयार हों जो हमारे जीवन को आकार देती हैं। यदि आपके हाथ पर एम अक्षर है या यदि आप जीवन की अदृश्य शक्तियों के रहस्यों से चिंतित हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप उल्लू के गुप्तचर की सदस्यता लें। खोज और सशक्तिकरण की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। आज की खोज केवल सावधानी की कहानी नहीं है, यह आपके उच्चतम क्षमता के साथ संरेखित जीवन जीने लिए एक मार्गदर्शिका है। और जैसा कि हम इन सत्यों को उजागर करते हैं, केवल सुने, नहीं नीचे टिप्पणी करें कि आप कहां से देख रहे हैं और ब्रह्मांड के कौन से रहस्यों को आप आगे अनलॉक करना चाहते हैं। क्या आपकी हथेली पर एम है? टाइप 1। यदि यह हाथ पर है तो 2। यदि यह दोनों पर है तो आइए देखें कि आज हमारे बीच कितने चुने हुए लोग हैं। अब आइए अपनी गहन यात्रा के लिए मंच तैयार करें। आपकी हथेली पर एम का निशान असाधारण अंतर्ज्ञान, नेतृत्व और धन सफलता की क्षमता का संकेत माना जाता है। लेकिन ऐसे उपहार बड़ी जिम्मेदारी के साथ आते हैं। ब्रह्मांड इन आशीर्वादों को सिर्फ वितरित नहीं करता है, यह हमारे चारों ओर मौजूद ऊर्जाओं के प्रति सतर्कता और जागरूकता की मांग करता है। एम के धारक अक्सर इन ऊर्जाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, चाहे वे अच्छी हों या बुरी। यह संवेदनशीलता एक दोधारी तलवार है जो अद्वितीय शक्ति या असामयिक पतन का कारण बन सकती है। आज हम उन 7 चीजों को उजागर करते हैं जिन्हें एम मार्क वाले लोगों को अपने उच्च कंपन की रक्षा करने और अपने महान भाग्य को पूरा करने के लिए हर कीमत पर आइए उन रहस्यों की गहराई में गोता लगाएं जो एम के साथ अपने मार्ग पर रहने वालों को घेरे हुए हैं। कल्पना करें कि यदि आप चाहें तो आपकी त्वचा एक ब्रह्मांडीय भाग्य को धोखा दे सकती है जो अभूतपूर्व क्षमता का एक रोड मैप है, लेकिन साथ ही आपको उन शक्तियों के संपर्क में भी लाती है जो आपको उस मार्ग से हटा देंगी। इन हानिकारक शक्तियों में सबसे पहले विषाक्त वातावरण है। एक ऐसे कमरे में चलने की कल्पना करें जहां हर दीवार पर संघर्षों की फुसफुसाहट हो और हर कोना अनसुलझे संघर्ष से भरा हो। ऐसे स्थान न केवल असुविधाजनक हैं, वे नकारात्मक ऊर्जा के भंवर हैं जो आप पर चिपक सकते और आपके कंपन को गहराई तक खींच सकते हैं, जो आपके आंतरिक प्रकाश को अस्पष्ट कर हैं। चुने हुए लोगों के लिए नकारात्मकता से संतृप्त वातावरण न केवल ऊर्जा को खत्म करने वाले के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि उनके नियत भूमिकाओं शक्तिशाली अवरोधक भी। वे दलदल की तरह प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और नशीले पदार्थ ये केवल पारंपरिक अर्थों में अस्वास्थ्यकर नहीं हैं, वे आपकी ऊर्जा को धुंधला करते हैं। स्पष्टता आपके अंतर्ज्ञान को धुंधला करती है और आपकी आध्यात्मिक आवृत्ति को कम करती है। ऐसे पोषण में भाग लेने के लिए स्वेच्छा से डॉन करना है जो आपकी आत्मा को चेतना के निचले क्षेत्रों से बांधते हैं, जहां आपके उद्देश्य का सही पक्ष धुंधला हो जाता है।
समान रूप से विनाशकारी वे नकारात्मक लोग हैं जो आपके जीवन को आबाद कर सकते हैं, जिनकी आत्माएं कटु हैं और आवाजें निराशा से भरी हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ बातचीत ऊर्जावान बमों के एक खदान क्षेत्र से गुजरने जैसा है। प्रत्येक शिकायत, प्रत्येक त्याग की सांस एक वैक्यूम के रूप में कार्य करती है, जो चुने हुए लोगों को उनके उच्च स्थिति से और संदेह और भय के एक एम में चूसती है। निराश लोगों की कंपनी रहना आपके अपने दिल के बंद होने का जोखिम उठाना है, और एम के वाहक लिए यह खतरनाक रूप से उच्च दांव वाला जुआ है। इसके अलावा आइए चुने हुए लोगों के लिए अनियंत्रित विचारों, खतरों को नजरअंदाज न करें। प्रत्येक विचार वास्तविकता के टेपेस्ट्री में एक धागा है। नकारात्मक आत्मचर्चा और भय आधारित तर्क केवल विनाशकारी नहीं हैं, वे सबसे बुरे तरीके से रचनात्मक हैं। वे एक ऐसी दुनिया का निर्माण करते हैं जहां छायाएं बड़ी होती हैं, प्रकाश की तुलना में जहां संदेह उपलब्धि के मार्ग को बाधित करता है। मन की लड़ाई चुने हुए व्यक्ति की आत्मा लड़ाई है, और यह हमारी आत्मधारणा के शांत कोनों में लड़ी जाती है। इस युद्ध के मैदान दूसरी ओर अतीत के आघातों की डोरियां हैं, ऊर्जावान बंधन जो किसी को दर्द और पछतावे के क्षणों से बांधते हैं। अतीत केवल एक स्मृति नहीं है, बल्कि एक जीवित इकाई है। वर्तमान में एक सक्रिय भागीदार है, जो भविष्य को पुरानी चोटों और असफलताओं के रंगों से बहुत आसानी रंग सकता है। इन डोरियों को काटना भूलने के बारे में नहीं है, यह पुनः प्राप्त करने हैं। वे जो ऊर्जा चूसते हैं, अपने आप को मुक्त करने के बारे में है, जो अब प्रतीक्षा कर रही नियति को पूरी तरह से गले लगाने के बारे में है। जैसे जैसे हम इस अन्वेषण आगे बढ़ते हैं, आपके द्वारा उपभोग की जाने वाली प्रत्येक सामग्री याद रखें, बोले गए प्रत्येक शब्द, आपके द्वारा मन में रखी जाने वाली प्रत्येक भावना आपके कंपन को आकार देती है। हमारे अगले खंड में हम अस्तित्व के अशांत समुद्रों से बाहर निकलें और अपनी अंतिम क्षमता के किनारों तक पहुंचें, और जैसे ही आप सुने, खुद से पूछें कि मैं किस चीज को पकड़कर बैठा हूं जो मेरे कंपन को कम करती है। मुझे ऊपर उठने के लिए क्या छोड़ना चाहिए? डिजिटल उपभोग, शब्द और अनसुलझे भावनाएं, विश्वासघाती जल में यात्रा करना। इस युग में जहां स्क्रीन हमारे जीवन पर हावी हैं, चुने हुए लोगों के लिए यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि डिजिटल उपभोग उनके आध्यात्मिक कंपन को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। हर पल नकारात्मकता की धाराओं के माध्यम से स्क्रॉल करने में व्यतीत होता है। हर हिंसक दृश्य और हर अर्थहीन व्याकुलता न केवल समय लेती है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को कम करती है। डिजिटल दुनिया अराजकता से भरी हुई है, जो मनोरंजन के रूप में आपको एक भंवर में खींचती है, जो आपकी दृष्टि को धुंधला करती है और आपकी दिव्य चिंगारी को कम करती है। उन लोगों के लिए जो ऐसे जाल में फंसे हैं, वे केवल मनोरंजन नहीं हैं, बल्कि संभावित नुकसान हैं, जो कंपन को सूक्ष्म रूप से, महत्वपूर्ण रूप से कम करते हैं। ब्रह्मांड में तरंगें, इरादे की शक्ति के साथ अपनी वास्तविकता को गढ़ना। चुने हुए लोगों के लिए लापरवाह बातचीत एक सामाजिक एफए से अधिक है। यह सृजन का कार्य है जो उनके नियत पथों पर अवरोध उत्पन्न कर सकता है। नकारात्मक बातचीत, गपशप और आत्म आलोचना अभिशाप की तरह हैं, जो किसी क्षमता को बांधते हैं और उनकी ऊर्जा को कम आवृत्तियों पर लंगर डालते हैं। फिर भाषण की महारत किसी के लिए भी एक महत्वपूर्ण कौशल है, जो अपनी सर्वोच्च क्षमता को पूरा करना चाहता है। उद्देश्य के साथ बोलना, सकारात्मकता और शक्ति किसी अनुभवी जादूगर द्वारा डाले गए भी मंत्र की तरह जानबूझकर होनी चाहिए, लेकिन शायद
चुने हुए लोगों के लिए सबसे कठिन विरोधी उनकी गहराई में छिपी हुई अनसुलझी भावनाएं हैं। ये केवल पिछले अनुभवों के अवशेष नहीं हैं, बल्कि सक्रिय शक्तियां हैं जो वर्तमान को प्रभावित करती और भविष्य आकार देती। क्रोध, आक्रोश, अपराध, शर्म, इनमें से प्रत्येक भावना अपने मूल को सीधे समझना और उन्हें शक्ति और लचीलेपन के पाठों में बदलना। यह आंतरिक कीमिया कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, बल्कि चुने हुए लोगों के लिए है। यह मुक्ति और उनकी सच्ची शक्ति की प्राप्ति का मार्ग है। अब जब हम ज्ञान और सशक्तिकरण की इस यात्रा को जारी रखते हैं, तो याद रखें कि आप में से प्रत्येक के पास अपने स्वयं के कंपन की कुंजी है। आप अपनी ऊर्जा के द्वारपाल हैं, अपने भाग्य स्वामी हैं। इस ज्ञान के साथ जुड़ें, अपने अनुभवों पर विचार करें और अपनी कहानियां साझा करें। डिजिटल उपभोग, आपके शब्दों और अनसुलझे भावनाओं ने आपके मार्ग को कैसे प्रभावित किया है? नीचे टिप्पणी करें, बातचीत में शामिल हों। और यदि आपने अपनी ऊर्जा में बदलाव महसूस किया है, जैसा कि आपने सुना है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए घंटी बजाएं। आइए चुनौती का सामना करें और अपनी वास्तविक क्षमता उपयोग करें, न केवल अपने लिए बल्कि उस दुनिया के लिए रास्ते बनाएं जो चुने हुए लोगों के प्रभाव का इंतजार कर रही है। देखते रहें, जुड़े रहें और एक खाई के किनारे पर हवा आपके चारों ओर गरज रही है। डर और असफलता की फुसफुसाती कहानियां, यह वह जगह है जहां कई लोग खुद को पाते हैं जब उन्हें अपनी क्षमता की शक्ति का सामना करना पड़ता है। चुने हुए लोगों के लिए, जिनके हथेलियों पर एम द्वारा चिह्नित किया गया है, यह किनारा एक सीमा नहीं बल्कि प्रवेश द्वार है। ऐसा स्थान जहां से वे या तो सांसारिक में वापस आ सकते हैं या अपने सच्चे भाग्य की भव्यता में छलांग लगा सकते हैं। यह चुनाव के इस क्षण है जहां उच्च कंपन की लड़ाई लड़ी जाती है और इन उच्च कंपन से ऊपर उठने और उनका दोहन करने के लिए सबसे पहले सबसे सूक्ष्म लेकिन व्यापक दुश्मनों का सामना करना होगा। दैनिक जीवन के विकर्षण, ये केवल भौतिक विकर्षण नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक विचलन। प्रत्येक क्लिक, स्वाइप, खाली पल डिजिटल दलदल में बिताया जाता है जो हमारे दिन को भर देता है। चुने हुए लोगों के लिए इसका प्रभाव दोगुना हानिकारक, न समय की बर्बादी बल्कि सक्रिय रूप से उनकी ऊर्जा को उनके उच्च आह्वान से दूर करना। इन ताकतों के खिलाफ शांति और सकारात्मकता के एक अभयारण्य की मांग करता है। यह अभयारण्य घर से शुरू होता है। हम जिन स्थानों में रहते हैं उन्हें नकारात्मक ऊर्जाओं से साफ किया जाना चाहिए और उन वस्तुओं से भरा होना चाहिए जो उत्थान और प्रेरणा देते हैं। क्रिस्टल, पौधे, व्यक्तिगत महत्व के प्रतीक, प्रत्येक तत्व को सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने और बाहरी दुनिया में प्रचुर मात्रा मौजूद निचले कंपन के घुसपैठ खिलाफ ढाल रूप काम करना चाहिए। लेकिन इस अभयारण्य को बनाना सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम क्या जोड़ते हैं, यह इस बारे में भी है कि हम क्या हटाते हैं। भौतिक और भावनात्मक दोनों तरह की अव्यवस्था को दूर किया जाना चाहिए। प्रत्येक वस्तु, मलबे का टुकड़ा ऊर्जा रखता है और नए के लिए जगह बनाने लिए पुराने को सम्मानपूर्वक लेकिन दृढ़ता से जाने देना चाहिए। चुने हुए को समान रूप से उच्च कंपन वाले व्यक्तियों के समुदायों की खेती भी करनी चाहिए। अकेलापन सिर्फ एकांत की स्थिति नहीं है, यह कम कंपन के लिए प्रजनन भूमि है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी हैं और यहां तक कि सबसे स्वतंत्र भी। हमारे बीच सहायक समान विचारधारा वाले व्यक्तियों की संगति में पनपते हैं। उन लोगों तलाश करें जो आपको ऊपर उठने के लिए चुनौती देते हैं, जो उस व्यक्ति को दर्शाते हैं आप बनना चाहते हैं, न कि आप कौन थे। ये रिश्ते आपका समुदाय हैं, आपकी चेतना का समूह है
जो आपके प्रयासों को बढ़ाएगा। उच्च कंपन बनाए रखें। इसके अलावा उच्च कंपन की महारत के लिए ऊर्जा पिशाचों के खिलाफ निरंतर सतर्कता की आवश्यकता होती है। वे व्यक्ति और परिस्थितियां जो बिना पुनः पूर्ति के खत्म कर देती हैं। इन नुकसानों को जल्दी पहचानना सीखना और उनके प्रभाव को कम करने के लिए रणनीति विकसित करना महत्वपूर्ण है। चाहे वह दृढ़ संतुलन सीमाएं निर्धारित करना हो, विनम्र लेकिन दृढ़ इनकार में महारत हासिल करना हो, या बस दूर जाने का विकल्प चुनना हो। अपनी ऊर्जा की सुरक्षा आध्यात्मिक स्वच्छता का एक अनिवार्य पहलू है। जैसे जैसे हम इस पथ पर आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि यात्रा बाधाओं को दूर करने के बारे में है। जितना मंजिल तक पहुंचने हैं, उच्च कंपन की ओर उठाया गया प्रत्येक कदम आपकी शक्तियों के पूर्ण एहसास एक है। चुने हुए लोगों में से रूप इस संदेश साथ जुड़ें, अपने वर्तमान अभ्यासों पर विचार करें और अनुभव साझा करें। आबा अभयारण्य का निर्माण कैसे कर रहे हैं? यात्रा आपके सहयोगी कौन टिप्पणियों गोता लगाएं? अपनी कहानी करें और इस समुदाय को अपने का हिस्सा बनने दें। ऊर्जावान कीमिया को अपनाना, उच्च कंपन को बनाए रखने की चाह में चुनौतियों जीत बदलना, व्यक्ति को तूफानों का सामना विनाश के अग्रदूत रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए शक्तिशाली उत्प्रेरक रूप में करना चाहिए। चुने हुए लोग जिनकी हथेलियों पर एम स्पष्ट रूप से चिह्नित है, इस परिवर्तनकारी लड़ाई के अग्रिम मोर्चे पर खड़े हैं। ये आध्यात्मिक योद्धा केवल ऊर्जावान तूफानों के उत्तरजीवी नहीं हैं। वे कीमिया उस्ताद जो हर चुनौती, हर विपत्ति को विकास के सुनहरे अवसरों में बदल देते हैं। यह परिवर्तनकारी प्रक्रिया इस गहन समझ से शुरू होती है कि हर कठिनाई एक समान या अधिक लाभ के बीज रखती है। चुनौतियों का सामना करने पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया डर और संदेह के निचले कंपन में वापस लौटना हो सकता है। हालांकि जो लोग न केवल अपने कंपन को बनाए रखना चाहते हैं बल्कि उसे बढ़ाना, प्रत्येक बाधा का सामना लचीलेपन और सक्रिय रुख के साथ किया जा सकता है। यह पूछने, अनुशासन, ध्यान, माइंडफुलनेस और विजुअलाइजेशन केवल शांत और ध्यान केंद्रित करने के अभ्यास नहीं हैं। वे सचेत रूप से किसी के ऊर्जा क्षेत्र को तैयार करने के उपकरण हैं। प्रत्येक सत्र नकारात्मकता खिलाफ सुरक्षात्मक बाधाओं को मजबूत करने का एक अवसर है, जबकि साथ ही सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करता है। चुने हुए लोग समझते हैं कि उनकी ऊर्जा उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसकी रक्षा करना उनका पवित्र कर्तव्य बन जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य भी उच्च कंपन के लिए लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। शरीर आत्मा का मंदिर है और इसकी भलाई सीधे ऊर्जावान स्पष्टता और शक्ति को प्रभावित करती है। नियमित शारीरिक गतिविधि, चाहे वह योग, मार्शल आर्ट हो या सरल एरोबिक व्यायाम, ऊर्जा अवरोधों को दूर करने में मदद करता है, जीवन शक्ति को बढ़ावा देता है और किसी के कंपन आभा बढ़ाता पोषण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ताजे फल और सब्जियों जैसे जीवन शक्ति ऊर्जा से भरपूर खाद्य पदार्थ न केवल ईंधन के रूप में कार्य करते हैं बल्कि दवा भी पुराने घावों को दूर करें और क्षमा और समझ का मरहम लगाएं। यह कोई ऐसा सफर नहीं है जिसे कोई अकेले कर सकता है। आध्यात्मिक गुरुओं, चिकित्सकों या सहायक समुदाय के सदस्यों से मार्गदर्शन मांगना सच्चे उपचार लिए आवश्यक समर्थन और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, क्योंकि हम ऊर्जावान कीमिया की कला में गहराई से उतरते हैं। अपनी टिप्पणियों और बातचीत को याद रखें, हमारी चर्चा को समृद्ध करें। साझा कि आपने चुनौतियों को अवसरों में कैसे बदला है, कौन से अनुशासन आपको उच्च कंपन बनाए रखने में मदद करते हैं। नीचे टिप्पणियों में हमारे साथ जुड़ें, अपनी यात्रा साझा करें
और इस मंच को आध्यात्मिक लचीलेपन की शक्ति का प्रमाण बनने दें। आइए हम आध्यात्मिक विकास की जटिलताओं के माध्यम से एक साथ बुनना जारी रखें, न केवल हमारी ऊर्जाओं को बदलना बल्कि कंपन में सामूहिक वृद्धि को प्रेरित करना। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम इस तरह के ऊंचे राज्यों बनाए रखने गहन प्रभाव का पता लगाते हैं, और यह न केवल व्यक्तिगत भाग्य आकार देता है, हमारी सामूहिक वास्तविकताओं के ताने बाने को भी आकार देता है। प्रभाव के चक्र की खेती करना चुने हुए लोगों को यह समझना चाहिए कि कौन से रास्ते उच्च कंपन की ओर ले जाते हैं और कौन से अराजकता में उतरते हैं। यही है अपने प्रभाव के घेरे को विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य। एक ऐसा समुदाय जो समान उच्च आवृत्ति और महत्वाकांक्षा के साथ प्रतिध्वनित होता है, एक जनजाति जो न केवल आपकी आध्यात्मिक यात्रा का समर्थन करती है बल्कि उसे बढ़ाती है। जिस ऊर्जा को आप अपने जीवन में आने देते हैं वह केवल एक पृष्ठभूमि का शोर नहीं है, यह वह संगीत है जिस पर आपकी आत्मा नृत्य करती है। नकारात्मक संबंध, चाहे वे खटास वाली दोस्ती हों, पारिवारिक संबंध जो पोषण करने के बजाय खत्म कर देते हैं, या ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा पर बने पेशेवर रिश्ते, आपके विकास की धुन को बाधित करने वाले बेसुरे रागों तरह हैं। चुने हुए लोगों को ऊर्जा के प्रति अपनी संवेदनशीलता लिए सतर्क रहना चाहिए। इसका मतलब है कि वे न केवल रिसीवर हैं बल्कि उनके आसपास की ऊर्जाओं के प्रवर्धक भी हैं। विषाक्त प्रभावों से नाता तोड़ना क्रूरता का कार्य नहीं है, यह आत्मसंरक्षण और सशक्तिकरण का कार्य है। हालांकि नकारात्मक प्रभावों को हटाना केवल आधी लड़ाई है, सकारात्मक, प्रेरक और आध्यात्मिक रूप से जुड़े व्यक्तियों का एक नेटवर्क सक्रिय बनाना आवश्यक है। यह नेटवर्क या आध्यात्मिक जनजाति आपकी उच्चतम आकांक्षाओं के लिए एक प्रतिध्वनि कक्ष रूप में कार्य करती है, जो न केवल आप जो प्रोजेक्ट करते हैं बल्कि यह भी दर्शाती है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ घेरें जो आपके व्यक्तित्व का प्रतीक हैं। वे गुण जिनका आप सम्मान करते हैं, सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता, करुणा और साहस, स्वाभाविक रूप से आपके अपने चरित्र और कंपन आवृत्ति को उन्नत करते हैं। इस जनजाति के साथ जुड़ाव निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। इसके लिए सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, जहां ज्ञान, अनुभव और ऊर्जा को साझा करना एक दैनिक अभ्यास बन जाता है। आभासी या भौतिक रूप से नियमित बैठकें आयोजित करें, समूह ध्यान में शामिल हों, एक साथ कार्यशालाओं में भाग लें या केवल भोजन साझा करें, जहां बातचीत विकास और आध्यात्मिक के आसपास केंद्रित हो। प्रत्येक आपकी ऊर्जावान सीमाओं को मजबूत करने और आपके कंपन अवस्था बढ़ाने का एक अवसर है। इसके अलावा अपने जनजाति के भीतर सलाहकार की भूमिका अपनाएं। जैसे आप मार्ग पर आगे बढ़ने वालों से मार्गदर्शन चाहते हैं, उन लोगों को अपनी अंतर्दृष्टि प्रदान करें जो इस पारस्परिक ज्ञान के कुछ कदम पीछे हैं। न केवल आपकी समझ को गहरा करता है बल्कि आध्यात्मिक प्रथाओं भी मजबूत है। यह क्षेत्र में एक सत्य कि बढ़ने और आपने एक साथ कौन सी जीत का जश्न मनाया है। आपकी कहानियां हमें अधिक मजबूत और गूंजने वाले समुदायों का निर्माण करने के लिए प्रेरित करती हैं। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आध्यात्मिक प्रतिध्वनि और सामूहिक ऊर्जा के यांत्रिकी में गहराई से उतरते हैं। आइए जानें कि अपने संयुक्त कंपन की शक्ति का उपयोग कैसे करें ताकि हम अपने और विश्व में वास्तविक परिवर्तन ला सकें। याद रखें कि उच्च कंपन की यात्रा एक अकेली यात्रा नहीं है, यह महानता की ओर सामूहिक आरोहण है। आध्यात्मिक उत्थान में अनुष्ठानों और दिनचर्या की शक्ति का उपयोग करते हुए बेलगाम अराजकता, अप्रत्याशित ऊर्जाओं से भरी दुनिया में रहस्यमय एम के चुने हुए लोग
क्षमता प्रकाश स्तंभ रूप खड़े हैं। यह उनके दैनिक अनुष्ठानों और दृढ़ दिनचर्या में है कि वे न केवल सामना करने की ताकत पाते हैं, बल्कि उसकी औषधियों में प्रत्येक घटक का सावधानीपूर्वक चयन किया जाना चाहिए। ये सतह से किए प्रत्येक हाव भाव इरादे से ओतप्रोत होना चाहिए और प्रत्येक परिणाम की कल्पना क्रिस्टल स्पष्टता के साथ की जानी चाहिए। ये अनुष्ठान सांसारिक दिनचर्या नहीं है, बल्कि शक्तिशाली मंत्र हैं जो दिन के लिए स्वर निर्धारित करते हैं, अपने चारों ओर उच्च कंपन का सुरक्षा कवच बुनते हैं। सुबह के समय की शांति पर विचार करें, जब दुनिया अभी भी गोधूली की बाहों में सो रही होती है। यह पवित्र समय ध्यान और प्रतिबिंब के लिए आरक्षित है, क्योंकि शांति में ही चुने हुए व्यक्ति अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शकों की उच्च आवृत्तियों के साथ सबसे अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं। ध्यान मानसिक अव्यवस्था को साफ करता है और उनकी ऊर्जाओं को ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री के साथ संरेखित करता है। शांति और ध्यान का एक पैटर्न स्थापित है जो उनके दिन को ध्यान की आध्यात्मिक पवित्रता से परे व्याप्त करता है। शारीरिक व्यायाम उच्च कंपन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वह योग, ताई ची हो या प्रकृति में तेज चलना। शारीरिक गतिविधि न केवल शरीर को उत्तेजित करती है, बल्कि ऊर्जा क्षेत्रों को भी उत्तेजित करती है। यह अवशिष्ट नकारात्मकता को दूर करती है जो सुबह की ओस तरह चिपकी रहती है, आभा को सक्रिय करती है और चुने हुए व्यक्ति को दिन की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। पोषण को भी हर समय एक पवित्र अधिकार के सम्मान साथ माना जाता है। भोजन शरीर को सम्मान देने का एक अवसर है, को आत्मा का मंदिर माना जाता है। भोजन को न केवल उसके पोषण मूल्य के लिए चुना जाता है, बल्कि उसके कंपन योगदान के लिए भी चुना जाता है। ताजा जैविक उत्पाद जीवंत और जीवन से भरपूर होते हैं, क्योंकि यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है, बल्कि दिन के दौरान आध्यात्मिक जीवन शक्ति भी बढ़ाता है। बातचीत में सजगता सुनिश्चित करती है कि चुने हुए लोग अपने आसपास की ऊर्जाओं के प्रति उच्च सतर्कता स्थिति में रहें। वे एक मास्टर शतरंज खिलाड़ी की सटीकता के साथ सामाजिक वातावरण में चलते हैं, हमेशा संभावित ऊर्जा विनिमय के बारे में जानते हैं और हमेशा खुद को नकारात्मकता से बचाने के लिए तैयार रहते हैं। उनके द्वारा जानबूझकर चुने गए शब्द सत्य और दयालुता के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, उनकी अपनी ऊर्जा को मजबूत करते हैं और दूसरों की ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। अब हम इन दैनिक अनुष्ठानों और दिनचर्या के महत्व को गहराई से समझते हैं। वे कैसे मात्र अस्तित्व को एक उत्कृष्ट यात्रा में बदल देते हैं। वे कैसे रक्षा करते हैं और उत्थान करते हैं। नीचे टिप्पणियों में बातचीत शामिल हों। अपने अनुष्ठानों को साझा करें और हमें एक दूसरे के अनुभवों से सीखने दें। याद रखें कि चुने हुए व्यक्ति का मार्ग अकेले नहीं चलता है। यह एक साझा यात्रा है, एक सामूहिक प्रयास है। सांसारिकता से ऊपर उठने और असाधारण को एक साथ अपनाने का प्रयास करें। आइए हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर अपने दैनिक अभ्यासों के गहन प्रभाव का पता लगाएं। हमारे साथ यहाँ अपने समुदाय के जुड़ें और एक दूसरे को प्रेरित और उत्थान करना जारी रखें, क्योंकि हम प्रत्येक अपने अनूठे लेकिन परस्पर जुड़े हुए रास्तों पर चलते हैं। आध्यात्मिक शक्ति के पूर्ण स्पेक्ट्रम को उन्मुक्त करते हैं। चुने हुए लोगों की महाकाव्य यात्रा में गहन भावनात्मक सफाई भूमिका उनके हथेलियों पर एम द्वारा स्पष्ट रूप से चिह्नित है। आध्यात्मिक महारत की चढ़ाई केवल अनुष्ठानों को बनाए रखने या दैनिक बातचीत का प्रबंधन करने के बारे में नहीं है। यह भावनात्मक सफाई के क्षेत्र में गहराई से गोता लगाती है, एक प्रक्रिया जो साहस और भेद्यता दोनों की मांग करती है।
एक भावनात्मक रसातल के किनारे पर खड़े होने की कल्पना करें, जो छाया और भूतपूर्व घावों का सामना करने के लिए तैयार है। यहीं से सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां डर अपने अंत से मिलता है और उपचार शुरू होता है, जहां चुने हुए लोग अतीत के आघात चंगुल से अपनी शक्ति वापस लेते हैं। गहन भावनात्मक सफाई का कार्य राख से उगते फीनिक्स के समान है। भावनाएं ऊर्जा पिशाचों की तरह कार्य करती हैं, जो चुपचाप जीवन शक्ति को सोख लेती हैं और आध्यात्मिक स्पष्टता को धुंधला कर देती हैं। इस प्रक्रिया घाव साफ करने के रूप में देखें। शुरुआत में दर्द हो सकता है, यहां तक कि खून भी आ, लेकिन यह शरीर की अशुद्धियों को दूर करने का तरीका है। इसी तरह भावनात्मक घावों को ठीक होने से पहले खोला जाना चाहिए। निर्देशित ध्यान, जर्नलिंग और चिकित्सीय वार्तालाप जैसी तकनीकें ऐसे उपकरण हैं जिन्हें चुने हुए व्यक्ति सटीकता के साथ इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से प्रत्येक दबे हुए भावनात्मक परिसरों को धीरे धीरे खोदने का काम करता है। ये अभ्यास केवल प्रतिबिंब के बारे में नहीं है, वे मानस के भीतर क्रांति बारे में हैं। दर्द को शक्ति और लचीलेपन के पाठों में बदलते हैं। लेकिन एम द्वारा चिह्नित लोगों लिए यह गहरी भावनात्मक सफाई इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उनकी नियति साधारण नहीं है। वे गहन प्रभाव और के धागों से बुने हुए हैं। अनसुलझे भावनात्मक बोझ को ढोना न केवल उनके व्यक्तिगत विकास में बाधा डालता है, बल्कि दूसरों का नेतृत्व करने और उन्हें प्रेरित की उनकी क्षमता को भी कम करता है। उनकी भावनात्मक स्पष्टता आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित हो जाती है, एक स्पष्ट प्रकाश स्तंभ जो न केवल उनके मार्ग का मार्गदर्शन करता है, बल्कि दूसरों के लिए भी मार्ग रोशन करता है, क्योंकि यह गहन प्रक्रिया सामने आती है। चुने हुए लोग अक्सर मुक्ति की गहन भावना का अनुभव करते हैं। प्रत्येक मुक्त भावना न केवल उनके ऊर्जा क्षेत्र में स्थान मुक्त करती है, बल्कि कंपन आवृत्ति व्यतीत यह उत्थान न केवल उनके लिए बल्कि उनके आसपास के लोगों लिए भी स्पर्शनीय है, जो उनकी अंतःक्रियाओं में उनकी रचनात्मकता और उनकी समग्र उपस्थिति को प्रकट करते हैं। वे शुद्ध अनब्लॉक ऊर्जा के वाहक बन जाते हैं, जो अपनी सर्वोच्च क्षमता को प्राप्त करने और नेताओं और दूरदर्शी के रूप में अपनी भूमिकाएं निभाने सक्षम होते हैं। अब जब हम भावनात्मक सफाई की परिवर्तनकारी शक्तियों का पता लगाना जारी रखते हैं, तो आइए हम उन विशिष्ट रणनीतियों पर गौर करें जो इस गहन उपचार को सुविधाजनक बनाती हैं। कोई इस तरह के कठिन कार्य को कैसे शुरू करता है? इस चुनौतीपूर्ण लेकिन पुरस्कृत मार्ग को नेविगेट करने में कौन से उपकरण और समर्थन सबसे प्रभावी हैं? अपने विचारों अनुभवों को नीचे टिप्पणियों में साझा करें। साथी यात्रियों के इस समुदाय साथ जुड़ें और हमें अपने भावनात्मक परिदृश्य को साफ करने के गहन प्रभाव एक साथ उजागर दें। हमारे बने रहें, क्योंकि हम आध्यात्मिक उत्थान की बारीकियों का और अधिक पता लगाते हैं। याद रखें कि यात्रा संभावित रूप से कंपनित होता है चुने हुए लोग, जिनकी हथेलियों पर रहस्यमय एम बना होता है। परिवर्तन के उत्प्रेरक और ज्ञानोदय प्रकाश स्तंभ के रूप में अपना सही स्थान पाने के लिए तैयार खड़े होते हैं। लेकिन उच्च कंपन को बनाए रखने का मार्ग निष्क्रिय इरादों से नहीं बनाया जाता है। यह सक्रिय मांग करता है उन शक्तियों के साथ निरंतर जुड़ाव जो हमारे आध्यात्मिक भाग्य को आकार देते हैं। कल्पना कीजिए कि आध्यात्मिक अनुनाद की चरम स्थिति तक पहुंचने के लिए ही नहीं, बल्कि उसे बनाए रखने भी गहन ऊर्जा आवश्यकता होती है। ब्रह्मांडीय ऑर्केस्ट्रा साथ सामंजस्य में कंपन करते हुए जैसे जैसे हम अनुष्ठानों, भावनात्मक शुद्धि और समुदाय निर्माण के क्षेत्रों से गुजरे हैं, हमने देखा है कि कैसे प्रत्येक पहलू उस ढाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बुनता है जो चुने हुए व्यक्ति की कंपन संबंधी अखंडता की रक्षा करता है।
और उसे बढ़ाता, अब समय आ गया कि इन प्रथाओं को अडिग प्रतिबद्धता और सचेत विकल्प की एक अंतिम परत के साथ मजबूत किया जाए। उत्थान और सुरक्षा। यह एक प्रतिज्ञा है कि हम निरंतर कोलाहल में मौन रहकर भोजन को मात्र पोषण के स्थान पर चुनेंगे। उन संबंधों को बढ़ावा देंगे जो सशक्त बनाते हैं और उनसे अलग हो जाते जो प्रत्येक सुबह थका देते हैं। जैसे ही चुने हुए लोग जागते हैं, वे ऐसा केवल एक नए दिन के प्रकाश लिए नहीं करते हैं, बल्कि अपने उच्च उद्देश्य में स्वयं से किए गए नए वादे के लिए करते हैं। वे केवल ब्रह्मांडीय नृत्य में भागीदार के रूप नहीं, बल्कि एक दिव्य बैले के कोरियोग्राफर रूप में अपनी भूमिका की पुष्टि करते हैं। ऊर्जा की गतिविधियों को व्यवस्थित करते हैं जो सद्भाव और ज्ञान की ओर ले जाती हैं। फिर भी चुने हुए लोगों का मार्ग कभी अकेले नहीं चलता है, क्योंकि वे आगे बढ़ते हैं। उनकी रोशनी दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ काम करती, जो अभी भी छाया में खोए को बुलाती की शक्ति तेजी से बढ़ती जुड़ते प्रबुद्ध प्राणियों एक नेटवर्क बनाते, जिनकी संयुक्त ऊर्जा वैश्विक परिवर्तनों की शुरुआत कर सकती। इसकी ऊर्जाओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास करें, इन प्रथाओं में शामिल हों, अपनी यात्रा को साझा करें और चुने हुए लोगों के समुदाय में एक स्तंभ बने। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ें, क्योंकि एकता में शक्ति है और प्रबुद्ध एकता में परिवर्तन है। खोज और सशक्तिकरण की इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। प्रयास जारी रखें, चमकते रहें और याद रखें कि आप में से प्रत्येक के पास न केवल आपके परिवर्तन की कुंजी है, बल्कि आपके आसपास की दुनिया भी कुंजी है। अपने प्रकाश को उज्जवल रूप से चमकने दें, अपने कंपन को जोर से गूंजने दें और अपने जीवन को चुने हुए लोगों में से एक के रूप में वास्तव जीने की शक्ति का प्रमाण बनने दें। जुड़े रहें, लगे रहें और आइए हम सब जागृति और आनंद की भावना में एक साथ आगे बढ़ें।